हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और हमारा चैनल कुणाल टीटीए पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी हट के होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एफकेट 1 2024। अब ये एफकेट क्या है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, और ये टारगेट जो मैंने लिखा थंबनेल पे 120 दिन का, जिसमें रीजनिंग, मैथ, जीएस और इंग्लिश रहेगा, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या है एफकेट, क्या होता है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सारा चीज़ का हम डिटेल से इसी वीडियो में बताएंगे। आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, एंड किस तरह से प्रिपरेशन करना है, कोई आपको कोर्स लेने का ज़रूरत नहीं है। सारा चीज़ हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, सब चीज़ के बारे में वीडियो में एकदम डिटेल से बात करेंगे, तो आप इसी वीडियो में बने रहें। एंड अगर आपने उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया और लाइक नहीं किया, तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह के वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड होते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला डाउट है आप लोग का कि एफकेट होता क्या है, जो एफकेट इस ये होता है एयरफोर्स से रिलेटेड है। कैसे सीडीएस एनडीए होता है, तो एफकेट एयरफोर्स से रिलेटेड है, जिसमें सिर्फ एयरफोर्स में आप रिक्रूट हो सकते हैं। तो एफकेट का फुल फॉर्म होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसमें आपका 2 घंटा का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होता है। कौन कौन सा सवाल आता है, मतलब किस किस सब्जेक्ट से सवाल आता है, मैं सारे बताऊंगा। तो आपका जो बेसिक डाउट था कि एफकेट होता क्या है, ये जिसमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करके आप एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर डायरेक्ट रिक्रूट हो सकते हैं। जैसे आर्मी में लेफ्टिनेंट पे जाते हैं, तो एयरफोर्स में आप फ्लाइंग ऑफिसर में जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ देखिए रेट से लिखा भी है, टारगेट फॉर एफकेट 1 2024। जिस एफकेट 1 2024 मतलब एफकेट का जो एग्ज़ाम है, मतलब एफकेट का जो एग्ज़ाम होता है साल में कितना बार होता है, पहले तो 2 बार होता है। कितना बार? 2 बार होता है, 6 महीना गैप पे। तो इसका पहला जो होगा वो दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा 2023 में, एंड मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि फरवरी से मार्च में इसका क्या होगा, एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उसी को देखते हुए अभी हम लोग के पास लगभग 4 से 5 महीना टाइम है, 5 मंथ्स आराम से टाइम है। तो हम तो 4 ही महीना को लेके चल रहे हैं, 120 डेज लेके चल रहे हैं, जिसमें अपना टारगेट पूरा अचीव कर लेंगे। एंड सारी चीज़ और डिटेल में आपको बताते हैं। तो इसमें 4 सेक्शन होता है टोटल। एफकेट का जो पेपर होगा 100 क्वेश्चन होगा, जो कि मैंने लिख दिया अभी है। 100 क्वेश्चन रहेगा, 1 क्वेश्चन इक्वल टू 3 मार्क्स, जो मैं लिख भी दिया हूँ। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आता है, मैथ में 15 क्वेश्चन, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन और जीके जीएस में 20 क्वेश्चन। ये जीके जीएस में करंट का भी क्वेश्चन आता है। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, जो कि एकदम नॉर्मल है। अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, रेलवे या एसएससी का, तो आप ये 35 में 35 नंबर आराम से ला देंगे। 35 का 35 क्वेश्चन है, आराम से कर देंगे। मैथ भी बहुत हाई लेवल का नहीं होता। अर्थमेटिक अगर आपको आता है सही से, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, ये सब अगर आपको आता है, तो ये 15 क्वेश्चन मैथ का और 35 क्वेश्चन रीजनिंग का ईजिली आप बना सकते हैं। इंग्लिश का बात रहा, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आता है, अगर 5-6 भी आता है इंग्लिश, तो भी आप इजी से इसका जो कट ऑफ है आराम से क्लियर कर सकते हैं एग्जाम का। हम आगे बताएंगे भी इसका कट ऑफ कितना जाता है, आप बने रहे आराम से। कट ऑफ के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा कि कट ऑफ इसका कितना जाता है। तो कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, वो थोड़ा सा हट गया था, सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, यहाँ मिटा दिया। तो इसका जो कट ऑफ जाता है वो अभी तक 300 में, मतलब 300 में अगर आप 160 से अबव भी लाते हैं, 300 में 160, मतलब 60% भी आप मार्क्स लाते हैं, तो इसका एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। और 60% हम आपको बताते हैं किस तरह से ला सकते हैं, विदाउट कोई कोचिंग का, विदाउट इंग्लिश का भी अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं। अगर 30 क्वेश्चन में इंग्लिश का, 30 क्वेश्चन में भी अगर आप 10 क्वेश्चन बना लेते हैं सही से, 10 क्वेश्चन भी सही से बना लेते हैं, और इधर रीजनिंग और मैथ अगर आप अच्छा से अटैम्प्ट कर लेते हैं, तो भी आप इजीली क्वालिफाई कर जाइए। कैसे? देखिए, यहाँ 35 क्वेश्चन, यहाँ 15, 50 और 10, 60 क्वेश्चन हो गया। और अगर आप थोड़ा भी नहीं जानते होंगे लेकिन कुछ भी जानते होंगे, तो जीके जीएस में 1-2 क्वेश्चन आप बना ही लेंगे। वो मैं बता दूंगा कि 20 में से 15 से 18 क्वेश्चन कैसे बनाना है, कौन सा टॉपिक्स है, तो सब बताएंगे। फिलहाल हम मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश को मैं बता दिए। तो 60 क्वेश्चन आपको 3 से कर दीजिए इंटू, तो 180 मार्क्स आप इजीली लाइएगा। और कट ऑफ हम कितना बोले, 160 जाता है। मिनिमम कितना जाता है? 160, मतलब हाईएस्ट गया अभी तक। 160 तो गया नहीं है, 157 to 158 गया मेरे हिसाब से। 160 अभी तक नहीं गया एयरफोर्स या एफकेट का कट ऑफ। तो सोचिए आप 60 क्वेश्चन ईजिली
बात रहा जीके जीएस में भी आप अगर अच्छा 2-4 क्वेश्चन बना लेते हैं, चाहे इंग्लिश में भी और अच्छे से अगर आपको आता है तब तो बहुत बेस्ट है। 200 नंबर तो बच्चा लोग आराम से लाता है, 200 नंबर 300 में ईजिली लाता है सब, लेकिन हम लोग को उतना भी देखना नहीं है। अब वो कहावत है ना कि हाथी को देख के अगर घोड़ा दीवार में सर मारेगा तो अपना माथा फोड़वा लेगा पैरों, तो उसी तरह स्लो स्टार्ट करेंगे लेकिन एक अच्छा लेवल पे पहुंच जाएंगे कब, 120 दिन के अंदर। तो आपको आराम से रहना, हड़बड़ाना नहीं है, सब चीज़ सही से होगा। तो ये रहा, समझ गया आप कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो जो 12th पास है 60% के साथ, ये थोड़ा हट जा रहा है, जो मैं बता दे रहा हूँ, जो 12th पास है, 12th पास अगर आप कॉमर्स साइंस कुछ भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी हैं। 12th में आपका सिर्फ 60% से एबव होना चाहिए, 60% है चलेगा। और ग्रेजुएशन में भी आपका 60% से एबव होना चाहिए, ये कंडीशन है। 12th में भी आपका 60% से एबव और ग्रेजुएशन में भी आपका 60% एबव, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कोई मैटर नहीं करता आप कौन सा स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स है, साइंस है या आर्ट्स है। ग्रेजुएशन में भी ऐसा तरह कोई मैटर नहीं करता है, कॉमर्स आर्ट्स साइंस कुछ भी है आप अप्लाई कर सकते हैं, बस ये कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। एनसीसी वाला के लिए भी इसमें छूट है, वो मैं अपकमिंग वीडियो में बता दूंगा, फिलहाल मैं आपको ये सब बता दे रहा हूँ, तो आप देख लिए। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेली टारगेट हम बनाएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, और पूरा करेंगे, और 120 दिन में जो ख़त्म करेंगे सिलेबस। एकदम आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं डेली बेसिस पे टारगेट लाऊंगा, हर दिन वीडियो अपलोड करूंगा। आज आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, फ्री कंटेंट अवेलेबल करा दूंगा मैं टेलीग्राम से, सारे चीज़ के मैं बताऊँगा, वीडियो में बने रहें, सब चीज़ के बारे में बना के आया हूँ। तो समझ गए, डेली टारगेट बनाएंगे और उसको पूरा करेंगे, अचीव करना एकदम। और 120वां दिन हम लोग, बहुत खुशी होगा कि हम लोग को पूरा अच्छा से, आपको खुद फील होगा कि हम लोग जीरो से, जो 120वां दिन का सफ़र था कितना कठिन था, लेकिन जब 120वां दिन आप पहुँचिएगा तो आपको यकीन मानिए बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ। और 120वां दिन पहुँचते पहुँचते आप इतना नॉलेज गेन कर चुके होंगे कि आप अदर एग्ज़ाम भी इजीली क्रैक कर सकते हैं। और मैं एफकेट का तैयारी क्यों कर रहा हूँ, रेलवे का तैयारी करता हूँ, जैसा कि आपने मेरे चैनल पर देखा होगा, तो उसका भी डाउट मैं इसी वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। सब चीज़ का कुछ लॉजिक से, क्योंकि तैयारी किया जाता है थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से, फ्यूचर को देखते हुए। तो फ्यूचर में अभी क्या घटना घटा आपको सब पता होगा, एनआरएस सीईटी वाला, उसके बारे में आगे बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब से पढ़कर एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, जी हाँ दोस्तों, हम सब बता देंगे कहाँ से पढ़ना है, कौन चैनल आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़ेंगे, जीके जीएस के लिए, जिससे आपका 10 से 15 नंबर अच्छा से आ जाए। फिर से मैथ के लिए कौन टीचर से आप पढ़ सकते हैं, मतलब बेसिक, क्योंकि एफकेट का लेवल उतना नहीं रहता जितना आपका एसएससी और रेलवे में रहता, तो ये ईजिली क्रैक कर सकते हैं। और ज़्यादा बच्चा भी इसमें अप्लाई नहीं करता, सीट भले इसमें 260 से 270 रहता है, लेकिन उतना कंपटीशन नहीं है, आराम से आप इजीली इसका एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और टेंशन मत लो दोस्तों, हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, ये मोटिवेशन लाइन है कि टेंशन मत लो, हो जाएगा। जीरो से जब आप 120वां दिन पहुँचिएगा, जब हम लोग का ख़त्म हो जाएगा जब टारगेट, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और विश्वास माने दोस्तों, ये 120वां दिन, आप 120 दिन आपको अपना जम के देना है, कुछ नहीं सोचना, एकदम कमरा में बंद कर लो अपने आप को, कुछ मत समझो, एंड एकदम लग जाओ तैयारी में, क्योंकि नौकरी का कितना वैल्यू आप सभी को पता है, ठीक है। एंड ये देखिए, डेली टारगेट वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे आपको, जिससे आपको मोटिवेशन ही मिलेगा, मोटिवेशनल वीडियो भी डालेंगे। और आज क्या करना है आपको, सुबह से कौन कौन टॉपिक मैथ में करना है, जैसे मैथ का परसेंटेज ये टॉपिक पढ़ना है, इंग्लिश में ये टॉपिक कहाँ से करना है, सब चीज़ के बारे में बताएंगे। जीके जीएस कहाँ से पढ़ना है, रीजनिंग किससे पढ़ना है, जो देखिए हम लोग का जो एफकेट में जो टॉप स्कोरिंग जो सेक्शन है मैथ और रीजनिंग है, इसको हम लोग को छोड़ना नहीं है, यही हम लोग का कट ऑफ पार करवाएगा। और दूसरा इंग्लिश और जीके जीएस, इसको भी हम लोग को छोड़ना नहीं है, यही हम लोग को अच्छा नंबर तक ले जाएगा, समझ रहे हैं। तो हम आपको डेली बेसिस पे वीडियो डाल दिया करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम एकदम 120वां दिन तक आपके साथ रहेंगे। और उसके बाद सिलेक्शन में भी, अगर जो क्रैक करते हैं एग्ज़ाम एंड फाइनल इंटरव्यू सब क्रैक करते हैं तो ज़रूर मिलेंगे। एंड मैं आपका इसको प्रोसेस बता देता हूँ क्या क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, सॉरी मैंने नहीं बताया। तो इसका प्रोसेस, पहला जो रहेगा आपका टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट। दूसरा आपका इंटरव्यू होता है, जब आप क्वालिफाई कर लीजिएगा कट ऑफ को। तीसरा जो रहेगा आपका मेडिकल होता है, मेडिकल। और चौथा जो होता है आपका मेरिट, ठीक है।
पहला ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपके नज़दीकी कोई भी सेंटर आपको मिल जाएगा। एक स्टेट में जनरली 4 से 5 सेंटर मिलते हैं, तो आपके मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 100 किलोमीटर के अंदर ही हो जाएगा, आपका सेंटर कहीं अलॉट हो जाएगा। तो ये था प्रोसेस। एंड उसके फिर इंटरव्यू होता है 5 दिन का। अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि एक AFSB इंटरव्यू होता है 5 दिन का, जैसे CDS में भी 5 दिन का होता है SSB, तो एयरफोर्स का AFSB है, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। फिर मेडिकल होता है एंड फिर फाइनल मेरिट होता है जिसका अच्छा नंबर आता है। अगर मैंने बहुत बच्चा को देखा हूँ जिसका 300 में 190 भी है, एंड अगर वो SSB और मेडिकल क्वालिफाई करता है तो उसका फाइनल मेरिट बन जाता है। तो इससे अच्छा चांस है कि आपको 200 ही नंबर लाना है, ये कोई जरूर नहीं। आप 180 170 भी लाते हैं तो आपको बहुत चांस है कि हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने का कोशिश करना है। 300 में 300 लाने का है नहीं, टॉपर तो बनना नहीं हम लोग को सिलेक्शन लेना है, तो वही सिलेक्शन दिलाएंगे। बाकी इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ, 120 दिन तक टच में रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। ठीक है, यूट्यूब चैनल का नाम यही है कुणाल TT, और टेलीग्राम चैनल का भी नाम कुणाल TT, आप सर्च कर लीजिएगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहीं मैं फ्री कंटेंट अपना नोट्स शेयर करूँगा, कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ हम यूट्यूब पे नहीं बोल सकते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल पे बोलेंगे। तो आप वहाँ दोनों से ज्वाइन हो जाइए। यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, देख लीजिए हमारा चैनल कुणाल TT। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अपकमिंग वीडियो में मैं बताता रहूँगा कि कहाँ से क्या पढ़ना है। मैं आपको जैसे कि पहले ही बता दिया कि कौन चैनल से क्या पढ़ना है जो आपके बेस्ट है, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी 2 से 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं इतना तो अनुमान लगा लिया हूँ कि कौन सा टीचर मतलब हम लोग को अच्छा क्वालिटी एजुकेशन, ऐसे मतलब टीचर तो सब अच्छे होते हैं, लेकिन हम लोग किन से पढ़ के जैसे अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हर टीचर बेस्ट होता है अपने आप में। मैं कोई टीचर को ख़राब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपना भी एक होता है ना कि हमको किस टीचर का समझ में आ रहा। तो मैं आपको बहुत सारे टीचर मतलब 2-4 टीचर का हर सब्जेक्ट वाइज बता दूंगा कि हाँ यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप खुद से भी मैं टॉपिक का नाम बता दूंगा, आप खुद से भी यूट्यूब में सर्च करके वो टॉपिक को आपको उस दिन ख़त्म कर देना है, इस तरह से। एंड बहुत सारी चीज़ अभी आगे चल के आपको और बताऊँगा कैसे कैसे क्या पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड तो क्या आप लोग रेडी हैं? तो ये मेरा क्वेश्चन है आज का, ये कमेंट कर देना एटलीस्ट कि अगर यस है तो हाँ रेडी है तो यस, अगर नो है तो आप नो भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। मैं तो अपनी तैयारी रोज़ करूँगा और डेली पे वीडियो अपलोड करूँगा। तो अगर आप दिल से चाहते हैं एयरफोर्स को ज्वाइन करना और देश के लिए कुछ करना, एंड तो आप ज़रूर हमारे चैनल से जुड़िए। डेली हमारे चैनल पर डेली टारगेट वीडियो अपलोड होती रहेगा, एंड एकदम भरोसा रखिए ज़रूर हम लोग का एग्ज़ाम क्रैक होगा। तो एंड आप लोग का एक और डाउट होगा कि हम रेलवे की तैयारी करते हैं तो FCAT का तैयारी कहाँ से आ गया, क्योंकि आप मेरा चैनल में देखे हो कि हम रेलवे से रिलेटेड ही ज़्यादा डालते हैं वीडियो में। तो हम FCAT की तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि FCAT का जो सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GK काफ़ी हद तक हर एग्ज़ाम से रिलेट करता है। खाली इंग्लिश को अगर हटा देंगे तो इंग्लिश को हटा के देंगे तो रेलवे से थोड़ा मैच कर लेगा, इंग्लिश को रखेंगे तो SSC से मैच कर लेगा। एंड अगर आपको नहीं पता होगा तो हम बता दें आपको कि 2024 में NRA CT आने वाला, जिसमें IBPS, SSC और रेलवे तीनों का एग्ज़ाम एक साथ होगा। जो कौन कराएगा? NRA करवाएगा, और एग्ज़ाम का नाम CET रहेगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें ये तीनों का पेपर एक ही बार में हम लोग को देना होगा। तो अब IBPS में होता है इंग्लिश, SSC में पूछा जाता है इंग्लिश, रेलवे में नहीं पूछा जाता है। तो रेलवे में नहीं पूछा जाता, जब एक पेपर होगा तो ज़रूर ना ज़रूर इंग्लिश को रखा ही जाएगा, आप मानिए चाहे मत मानिए। तो अगर हम लोग अभी से ही इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ये FCAT के बहाने, अगर आप FCAT का नहीं भी देना चाहते हैं, अगर आप किसी और एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं, तो भी अगर चैनल से हमारे जुड़ते हैं और तैयारी करते हैं 120 से 25 दिन, जितना भी हो 120 दिन तक, तो भी आपको NRA जो CT लागू होगा तो आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। आप उन बच्चों से काफ़ी ऊपर उठ चुके होंगे जो अभी उस टाइम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, और आप 4 महीना पहले जो स्टार्टिंग तैयारी कर चुके हैं। तो समझ रहे हैं ना कितना कंपटीशन बढ़ चुका है ऑलरेडी। एंड उस तो इस सब से कैसे आप अलग होइएगा, यही सब करके पहले से तैयारी करना होगा हम लोग को। इंग्लिश थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे तो उस टाइम हम लोग को उतना लोड नहीं होगा। तो यही था हम लोग का आज का इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। एंड अगर आपको FCAT से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या किस तरह क्वेश्चन आता है, मैं उस तरह का भी आप कोशिश करूँगा कि वीडियो बना दो किस तरह क्वेश्चन आता है, क्या कट ऑफ है, सब मैंने आपको तो बता दिया फिलहाल। एंड अगर और कोई डाउट रह गया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं ज़रूर आपका हेल्प कर दूँगा। एंड मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।